कहा जाता है कि देयर इज नॉट ए रीजन, देयर आर रीजन्स। किसी भी चीज का एक चीज से नहीं होता है, कई सारे फैक्टर होते हैं जो उसको संभव बनाते हैं। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि कोई एक कारण नहीं होता है, कारण समुच्चय होता है, कारणों का पूरा एक सेट होता है। इसी को लुई अल्थुसे ने ओवर डिटर्मिनिज्म बोला कि कई सारे फैक्टर हैं। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती, इन सारे फैक्टर्स को दो भाग में बांटना चाहिए आदमी को। कुछ फैक्टर जिसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं, अब कुछ फैक्टर है जो हमारे कंट्रोल में है। तो जो फैक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, कितने लोग उसमें बैठते हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। 5 लाख को बैठना है तो बैठेंगे, आपके चाहने ना चाहने से वो कम नहीं हो सकता है। तो जो फैक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, नहीं फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन उसको भी जानना चाहिए, इसलिए कि उसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं। और अब मैं बता दूं आपको कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक दिन में क्लैरिटी नहीं है, वो सेल्फ डिसेप्शन, खुद को ही धोखा देने लग जाते हैं। कैसे कि अगर उन्होंने प्रिलिमिनरी एग्जाम दिया या कोई भी एग्जाम दिया नहीं हुआ, तो उन कारणों को वो दोष देने लग जाते हैं, और जो कारण उनके कंट्रोल में नहीं, उस पर फोकस कर जाते हैं कि भाई ये तो बहुत टफ एग्जाम है, बड़ा ये है, मैं क्या करूं, एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, वो आ गया। तो ये लेकिन अपने आप को धोखा देना है, इस पे फोकस नहीं करना है हम लोगों को, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये जो डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्टी का जो कारण हमारे बियॉन्ड में है, जैसे कि बहुत लोग बैठते हैं, यूपीएससी बड़ा टफ क्वेश्चन देता है, इसको हम लोगों को भूल जाना चाहिए। कुछ कारण ये हैं, हमारे अधीन है, हमारे अंडर है। वो क्या है? वो है कि हम ज्यादातर लोग दीर्घसूत्री होते हैं, आलसी होते हैं, जितना पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ते हैं। तो इस आलस को हम लोग दूर कर सकते हैं। कहा गया है कि सबसे बड़ा कारण यूपीएससी के डिफिकल्ट होने का मैं बोलूंगा, ये कैंडिडेट का आलसी होना है। अगर वो मेहनती, इसी में तो कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग तो पास कर रहे हैं ना यूपीएससी, तो क्यों पास कर रहे हैं वो देखना चाहिए। तो वो अपने परिश्रमी होने की वजह से, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि 99% प्रिस्पिरेशन और 1% इंस्पिरेशन, यानी परिश्रम का ज्यादा रोल है। तो अपने आप को परिश्रमी कैसे बनाएंगे, खुद को मोटिवेट कैसे करेंगे? तो ये आलस्य ही मनुष्य नाम शरीर अस्तु महारिपु, ये आपके अंदर ही स्थित सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। तो इस दुश्मन से लड़ना पहली काम है, न कि उसके जो फैक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं। तो हमारे कंट्रोल में क्या है? पर्सनालिटी करेक्शन, कि हम अगर आलसी हैं तो अपने आप को यूपीएससी के लिए बहुत मेहनती बनना पड़ता है, मेहनती बताए। दूसरा, सिर्फ मेहनती होने से नहीं होगा, राइट डायरेक्शन में मेहनत करना होगा। इसके लिए मेथोडिकल और सिस्टमेटिक होना होगा। तो खुद को मेथोडिकल और सिस्टमेटिक बनाना होगा। ये सब कंट्रोल हमारे अंदर है, जो डिफिकल्टी के। ये एक बार एडमंड हिलेरी ने उससे पूछा गया था कि हैव यू कॉन्कर्ड द एवरेस्ट? वो एवरेस्ट को पहला आदमी था, आपने सुना होगा, एडमंड हिलेरी, उसको कॉन्कर करने वाला। तो उसने बोला कि नो, आई हैव नॉट कॉन्कर्ड द माउंट एवरेस्ट, आई हैव कॉन्कर्ड माई सेल्फ, कि मैंने खुद को ही जीता है। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्ट खुद आप अपने कंट्रोल में, अपने आप को यूपीएससी के तरीके का बनाना। 2 साल के लिए ये अपनी पर्सनालिटी को पूरा यूपीएससी ओरिएंटेड बना देना है, ये काम आपको करना होगा। आप ऑब्जेक्टिव कंडीशन को नहीं चेंज कर सकते हैं, यूपीएससी के सिस्टम को नहीं चेंज कर सकते हैं, उसका एग्जाम का जो सिस्टम है वही रहेगा। यू कैन नॉट चेंज इट, यू कैन चेंज योरसेल्फ। अपने आप को आपको जीतना होगा। एक बार मैंने अपने टीचर से पूछा कि महावीर जैन को महावीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वीर या कहने से एक लड़ने वाले और हिंसा करने वाले आदमी की छवि बनती है, जबकि महावीर जैन अहिंसक थे, नॉन वायलेंट थे, लेकिन उनके नाम में वीर ही नहीं महावीर लगा हुआ है। तो उन्होंने क्या ऐसा जीत लिया? एक अहिंसक आदमी तो युद्ध भी नहीं करता है कि उनको महावीर कहा जा रहा है। तो वो उत्तर तो टीचर से नहीं मिला, लेकिन फिर बाद में ये मेरी माँ ने बताया कि वो महावीर जैन खुद को जीत लिए। सबसे बड़ी जीत यही होती है, खुद को जीत लेना, वही महावीर है। इसलिए उनको जितेंद्रिय जिन्न कहा जाता है, जिसे जैन शब्द बना है। तो वो अपने आप को जीतना है, अपने आप को नहीं जीत पाना सबसे बड़ी डिफिकल्टी। आपने पूछा ना कि सबसे बड़ी कठिनाई क्या है यूपीएससी पास? यूपीएससी कठिन क्यों है? यूपीएससी कठिन इसलिए है कि यूपीएससी करने के लिए खुद को जीतना होता है, और खुद को जीतना बड़ा कठिन है। आपको नींद आएगी पढ़ने जाएंगे तो उस नींद पे काबू पाना है। आपको मन नहीं लगेगा, आप ऊबने लग जाएंगे, उस ऊब पे काबू पाना है। तो ये खुद को जीतने की जो जंग है वो सबसे डिफिकल्ट है। अगर आप जितेंद्रिय हो गए, जीन बन गए पाली भाषा में,
तो आप यूपीएससी क्या इससे भी 10 गुना ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम आप पास करते। तो डिफिकल्टी हमारे भीतर है और खुद को हम लोग को जीतना होगा। और इसी में कोचिंग का रोल आ जाता है कि इतनी बड़ी लड़ाई के आदमी अकेले लड़ सकता है सिंगल हैंडेडली। तो कहा जाता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। तो आपको जो कोचिंग के अंदर टीचर हैं उनकी जो सेना है वो आपको मदद करती है इस लड़ाई में। तो इसीलिए बार बार मैं रेखांकित करता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ कोचिंग के इंपोर्टेंस से। ये आपको पर्सनालिटी करेक्शन में मदद करती है कोचिंग।